श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम प्रभु जी। तो प्रभु जी, ये तो एक बात हुई कि हिमालय के 4 धामों में आपके लिए कौन सा धाम उचित है हेडक्वार्टर बनाने के लिए, सेंटर बनाने के लिए, साधना का केंद्र बनाने के लिए। वो हमने आपको अपने अनुभव के आधार पर बता दिया। आप लोग आइए, कुछ समय रहिए, अगर आपको ठीक लगे रह जाइए, नहीं तो पूरा हिमालय यहाँ से लेके गढ़वाल और कुमायूं खुला हुआ है। आ जाओ आ जाओ, आओ आओ आ जाओ आओ। तो ये देख रहे हैं, श्वान भी आ गए पीछे से। बहुत दिनों बाद इन्हें लगा कि मिल आते हैं, तो ये भी आ गए। आओ, तो ये भी आ गए हैं नदी में। जैसे ही हम ये बात कर रहे थे, ये देखिए गंगोत्री धाम के हैं ये। कल परसों ही तो हमने आपको श्वान पर चर्चा की थी, और देखिए ये आ गए। ये देखो कहाँ से आ गए, हम तो बैठे हुए थे आराम से, ये आ गए। देखो, ये देखो नदी में चले गए। ये तो बात हो गई कि 4 धामों में कौन सा धाम ऐसा है जहां आप लंबे समय तक रह सकते हैं, साधना कर सकते हैं। हमने आपको अपने अनुभव के हिसाब से बताया कि गंगोत्री धाम और उत्तर काशी से लेकर हर्षिल तक कहीं भी अपनी कुटिया बना लीजिए, ले लीजिए, किराए पर ले लीजिए, कमरा ले लीजिए, आश्रम में आ जाइए, कहीं भी आ जाइए जहां आपकी इच्छा करे। अब दूसरी बात, आपका एक प्रश्न और होता है, हिमालय में सिद्ध गुरु का पता बताइए, जिनके पास हम रह सकें, जिनसे हम कुछ सीख सकें, जो हमें हाईवे तक पहुंचा दे, हमारी कुंडलिनी को जागृत करा दे, हमें परमात्मा की अनुभूति करा दे। प्रभु जी, ये तो बहुत जटिल प्रश्न है, इसको बताया नहीं जा सकता। आप हिमालय में आइए, अपने जो आपके सद्गुरु हैं उनको लेकर आ जाइए। अगर शरीर में है तो भी, और शरीर में नहीं है तो कोई बात नहीं, हृदय में विराजित करके ले आइए। और कोई सद्गुरु नहीं है तो अपने किसी इष्ट को ले आइए विराजित करके। कान्हा को ले आइए, कृष्ण को ले आइए, राम जी को ले आइए, हनुमान जी को ले आइए, देवी जी को ले आइए। जो भी आपके इष्ट हों, जिन्हें भी आप मानते हो, उनको ही लेके आ जाइए और बैठ जाइए एक स्थान पर। उनसे जब आपकी लौ लग जाएगी, यहाँ जो बैठा है आपका सदगुरु, भले ही शरीर में है या नहीं, यहाँ जो बैठे हैं आपके इष्ट, वही आपका मार्ग प्रशस्त कर देंगे, वही किसी को निमित्त बनाकर आपके पास खुद ब खुद भेज देंगे। आप ढूंढने मत जाइए। हिमालय में विलक्षण है संत, अनगिनत, अद्भुत, लेकिन अपने को छिपा के रखते हैं, छिपाते हैं। लक्ष्मण दास जी कहते थे कि जो अच्छे संत होते हैं वो अपने को छिपा कर रखते हैं। आजकल तो बहुत सारे लोग दुकानें खोल ली हैं, वो छपाते हैं। मैं यहाँ हूँ, ये मेरा आश्रम है। रास्ते में जगह जगह बोर्ड मिल जाएंगे, श्री श्री फलाने फलाने फलाने, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, फलाना फलाना आश्रम, बड़े बड़े से बोर्ड लग जाएंगे तीर के निशान की तरह।
लक्ष्मणदास जी कहते थे इनसे बच के रहना है। हिमालय में आना है, किसी गुरु के पीछे नहीं भागना है, किसी की तलाश नहीं करना है। बहुत अच्छे लोग भी हैं और दुकानदार भी हैं। अब ये फर्क करने की पात्रता होनी चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। लेकिन ऐसे ही है कि हिमालय जा रहे हैं, संतों की, योगियों की भूमि है, तपोभूमि है, तपोस्थली है, अब कोई मिल जाएगा और हमें हाथ पकड़ के हाईवे तक पहुंचा देगा, इस भ्रम में ना रहें। अगर ये सोच के आ रहे हैं तो ना आए, साधना के लिए आइए, अपने सदगुरु को लेकर आइए, यहाँ विराजित करके, शरीर नहीं है उनकी गद्दी को ले आइए यहाँ विराजित करके, वो भी नहीं है तो अपने इष्ट परमात्मा को ले आइए और यहाँ आनंद लीजिए। तो दूसरे प्रश्न जो आपके आते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं कई बार वीडियो में, जब आपकी पात्रता हो जाएगी, जब समय आ जाएगा, जब आप अपने अंदर अपने इष्ट को, अपने लक्ष्य के प्रति अपने आप को केंद्रित कर लेंगे, जुनून आ जाएगा, सदगुरु तो खुद आपके पास आ जाएगा या आपको बुला लेगा। और हिमालय में तो आकर्षण है, हिमालय में तो चुंबकीय शक्ति है। आप अपने चुंबक को तैयार कर लीजिए, दूसरे चुंबक से तो वो खिंचा खिंचा आ जाएगा या आपको वहां ले जाएगा। नहीं भागना है किसी के पीछे। बहुत से संत गुफाओं में, कंदराओं में रह रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, लोगों के बीच में नहीं आते हैं। और जो आते हैं वो बिल्कुल आपकी तरह हो जाते हैं, पहचान मुश्किल हो जाती है कि ये वही योगी है जिसने साधना की है। ऐसा मैंने देखा है, संत जब हिमालय में तप करते हैं, गुफाओं में, कंदराओं में वर्षों साधना करते हैं, तो पहले वो तृप्त हो जाते हैं, आनंद के महासागर का अनुभव ले लेते हैं, और उसके बाद वो नीचे आते हैं। असाधारण व्यक्तित्व, असाधारण योगी बिल्कुल साधारण रूप में आ जाता है, बांटता है, कहता है मुझे लेके थोड़ी जाना है। ये जो ऊर्जा होती है, ज्ञान की ऊर्जा, तप की ऊर्जा, साधना की ऊर्जा, ये साथ थोड़ी जाती है, तो यहीं रह जाती है, बढ़ जाती है। इस ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है कहीं जाती नहीं है, वर्ण नहीं होती, यहीं रहती है, पृथ्वी के अंदर समा जाती है। फुआरे की तरह, उसका फाउंटेन की तरह फिर वो ऊर्ध्वगामी रूप में स्थान पर आ जाती है, लोग उसका आनंद ले लेते हैं। कि संत अपनी साधना से जो प्राप्त करता है, पहले खुद को जान लेता है, उसके बाद वो वहीं से बैठ के जो उसके लोग हैं यहाँ पर, जो उसके लोग हैं इस दुनिया में, थ्रू वाइब्रेशंस वो ज्ञान वहां तक पहुंचा देता है। उसके अंदर इतनी शक्ति होती है, अपने शिष्यों को कनेक्ट कर लेता है, वो खुद वहां से बैठ के शिष्य को कनेक्ट कर लेता है। और सब यहीं के यहीं दे जाता है, एनर्जी साथ नहीं जाती। जो आपको प्राप्त होता है, जो आपने अर्जित की हुई है एनर्जी, वो एनर्जी तो ब्रह्मांड का हिस्सा है ना, ब्रह्मांड में एनर्जी तो है, यहीं रहती है, कहीं नहीं जाती है, नष्ट भी नहीं होती है, अंदर जाएगी, वापस आएगी, ऊर्ध्वगामी फाउंटेन की तरफ फैल जाएगी सब तरफ। वो स्थान ऊर्ध्वगामी ऊर्जा का केंद्र बन जाएगा। ऐसा देखा है मैंने हिमालय के संतों को। नीम करोली बाबा, कितनी उन्होंने साधना किया, गुफा में रहे वर्षों। जब उनने अपने आप को जान लिया, उसके बाद जो ऊर्जा का प्रवाह होने लगा, विकिरण होने लगा, आ गए सबके बीच में। पहले तो अपने घर ही चले गए, अपने गांव चले गए। अब वो आनंद में, क्या गुफा, क्या घर, क्या लोग, क्या स्त्री, क्या पुरुष, कोई भेद नहीं, बस बांटना है। वहां से वृंदावन आ गए। वृंदावन के बाद लगा एक और ऊर्ध्वगामी केंद्र है कैची धाम, और गुदड़ी बाबा की जगह चिंतन हुआ, आ गए वहां पर। आखिरी के 5-7 वर्ष वहां भी एक केंद्र बना दिया। वहां के विग्रह से कोई नहीं है, वहां का स्थान का मूर्तियों से या आश्रम की उस
बिल्डिंग से लेना देना नहीं है, उस भूमि ऊर्ध्वगामी ऊर्जा का केंद्र था, वहां जाके वो बैठ गए। देवराहा बाबा, किसी को नहीं पता कितनी उनकी उम्र रही, वर्षों उनकी उम्र का किसी को अंदाजा ही नहीं है। जंगलों में रहे, तप किया, लेकिन आखिरी के 150 वर्ष तक वो लोगों के बीच में आ गए। एक मचान बनाई, मचान में आके बैठ गए, बस बांटना शुरू कर दिया, बांटना शुरू कर दिया। 150 वर्ष तक लोगों ने उनको एक ही स्थिति में देखा, एक ही अवस्था में देखा, एक ही तरह के शरीर में देखा। आ गए, आखिर में वृंदावन आ गए, 4 बल्ली लगाई, मचान बनाई, उसके अंदर साधना करना, जो लोग आना सबके पास बैठ जाना, थोड़ी सी बातें करना, कहाँ से आए हो, ये लो प्रसाद लो और जाओ। श्री मां आनंदमयी सब तरह का जीवन जीते जीते जब उन्हें प्राप्त हो गया, उन्होंने कहा इसको बांट के जाना है। आ गई लोगों के बीच में और सहज भाव से, वहां वो दूरी नहीं होती है। नीम करौली बाबा ऐसी तखत पर आके बैठ जाते थे, कंबल ओढ़ के, कोई भी आ गया वहीं बैठ जाता था, घर की तरह बात कर लेते थे। और बात करने के बाद वो अपने आप अपने, कोई सिंहासन नहीं, कोई उस तरह का दिखावा नहीं, कोई मठ नहीं। आनंदमयी माँ कोई भी आए उसके बस उन्हीं के पास आके बैठ जाती थी। तपोवनी माँ की बात करते हमेशा, 9 वर्ष तक एक गुफा में रह के उन्होंने साधना की, अनुभूतियां हुई, उन्होंने खुद को भी जान लिया और उस ब्रह्म को भी जान लिया। 9 वर्ष तक एक गुफा में, उसके बाद आ गई, बहाना बना बीमारी का, बहाना बना अस्पताल जाने का। डॉक्टरों ने कहा अब नहीं रहेंगे, रही, धराली में आके कुटिया बना ली, बांटना शुरू कर दिया। ये मेरा अनुभव है, ये बहुत सारे भक्तों का अनुभव है कि जो भी उनके पास आया खाली नहीं गया। 20 वर्षों तक उन्होंने बांटा और उसके पहले के 20 वर्षों तक अर्जित किया। उडुपी में जन्म हुआ, वहां रही, अपना लेन देन पूरा किया, वहीं उनको गुरु मिल गए, वहीं उनको आश्रम मिल गया, वहीं उनको रहने की जगह मिल गई। लेकिन परमात्मा ने कहा कि तुम्हें तो कुछ और काम करना है, आओ। आ गई, हिमालय में 9 वर्ष रही, आके बैठ गई धराली में। शक्तिपात होता था उनकी आंखों से, मैंने महसूस किया है, आपको आज बता रहा हूं मैं। जितने भी महापुरुष आए हैं वहां से, उनके कभी हाथों से शक्तिपात होता है, किसी की आंखों से शक्तिपात होता है, किसी के पैरों से शक्तिपात होता है। देवराहा बाबा मचान में बैठ जाते थे, पैर लटकाया, कोई आया उसके सिर पर रख दिया, मिल गया आशीर्वाद। ऊपर रहते थे ना मचान पे, पैर लटका के आशीर्वाद दे दिया। तपोवनी माता, उनकी आंखों से शक्तिपात होता था। अगर वो दृष्टि से आपकी तरफ देख ले ठीक से, अपने लय में होके, बस कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ना भी देख लें तो बातचीत करते हुए आपकी लौ लग गई, आपकी पात्रता है, आपका समय है, आपका भाव है, आप खुद ब खुद ले लेंगे। सक्रिय हो जाएगा नॉर्थ साउथ पोल। एक पोल तो डेवलप करना पड़ेगा। नॉर्थ पोल को करीब आने के लिए, ले जाने के लिए साउथ पोल तो बनना पड़ेगा प्रभु जी। और जब यहाँ ज्यादा कुछ हो गया आश्रम में, यहाँ का लेन देन पूरा हो गया, नीचे चलना है, देवभूमि हरिद्वार आ गई। आर के मिशन हॉस्पिटल में रही 4 साल, वहां एक प्राइवेट रूम था, उस रूम को ही उन्होंने अपना आश्रम बना लिया। बोले किसी की जरूरत नहीं है देखभाल करने के लिए, जो सामान्य देखभाल करते हैं ऐसे मेरी भी देखभाल हो जाएगी, मैं तो यहीं रहूंगी। वहां भी लोग आते थे, लेकिन जो भी आता था खाली हाथ नहीं जाता था, कृपा प्रसाद मिलता ही था। खाने पीने का तो सबको उनको देने की थी, लेकिन उनकी आंखों से, अब फोटो दिखाएंगे हम आपको, कि समुद्र से हिमसागर तक पुस्तक ले लीजिए। बहुत लोगों ने कहा है कि पुस्तक का PDF भेज दीजिए। आप देखिए प्ले लिस्ट में जाके माता जी के जो वीडियो हैं
उसके किसी पार्ट के अंदर जाएंगे ना, तो उसमें डिस्क्रिप्शन में होगा, PDF डाउनलोड कर लीजिए और उस पुस्तक का कवर देखिए। कवर में माता जी के उस चित्र देखिए, वो तपोवन में जब साधना कर रही थी तब का वो चित्र है। उनकी आंखें देखिए, ऐसा लगता है कुछ निकल रहा है, विकिरण हो रहा है। और जब समाधिस्थ हो जाता है संत, उसका विग्रह बन जाता है, तो शरीर ना होते हुए भी सूक्ष्म आ जाता है उस विग्रह में। उस विग्रह के सामने जब आप किसी भी ऐसे संत के, ऐसे सिद्ध संतों के समाधि पर या उनके विग्रह के सामने बैठते हैं, तो कभी कभी सूक्ष्म उनकी आंखों में आ जाता है। आप उनकी आंखों से आंखें मिलाते हैं, आप कुछ प्राप्त कर लेते हैं। वो तो नॉर्थ पोल है ही, आपको साउथ की पात्रता तैयार करनी होगी। आप बैठेंगे, आप बातें करने लगेंगे, ऐसा होगा। विग्रह से मैंने देखा है, माता जी के अलावा भी हमने देखा है। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि हम पिक्चर फोटो घर में रख ली, कुछ हुआ, कुछ निकला, कुछ दृष्टि हुई। ज्यादातर तो भ्रम होता है, लेकिन सत्यता में होता है ऐसा। कुछ लोगों को फोटो देखकर अनुभूति हुई। कुछ सद्गुरुओं के नाम है ऐसे, मैं यहाँ नहीं लेना चाहता, जिनके चित्र को देखकर ही लोग बैठ के उनको उनकी अनुभूति हुई। ऐसा है प्रभु जी। तो किसी गुरु के लिए भागिए नहीं, बस यहाँ विराजित कर लीजिए। हिमालय आना है, आइए, कुछ दिन रहिए, आनंद ले लीजिए, फिर घर चले जाइए। घर में जो भक्ति भाव होता है, जो सद्गुरु है, जो आपके परंपरा से चले आ रहे हैं, बस उनको पकड़ लीजिए। नहीं है तो अपने इष्ट को पकड़ लीजिए, आ जाइए, गुरु आ जाएगा आपको लेने के लिए। ऐसा है प्रभु जी। आज आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर, शंका का समाधान अगर हो गया हो तो ठीक है, नहीं हो तो अभी भी आप पूछ सकते हैं। पूछने के लिए आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको संतुष्टि होनी चाहिए। एक शंका के समाधान मिलने पर दूसरी शंका वहां से उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तभी आप इस पथ पर आगे बढ़ पाएंगे, तभी आपके हाईवे का मार्ग प्रशस्त होगा। अभी यहाँ बहुत ठंड है, आवाज भी बहुत है ना, तो बहुत जोर जोर से बोलना पड़ता है। अभी मैंने कुछ व्यवस्था की है, कोई माइक की, हो जाएगी तो ठीक है। यहाँ तो ये देखो ठंडा ठंडा पानी, ये देखो, ये देखिए, चारों तरफ पानी पानी पानी, ठंडी ठंडी हवा, और ये गंगा जल, ये देखिए, गंगा जी के बीच में, गंगा जल के साथ। और ये इतना प्योर होता है यहाँ पर कि आप इसको ऐसे ही पान कर सकते हैं। खास करके इन दिनों में सीधे बर्फ पिघलती है ना, और बर्फ जो पिघलती है वही आता है, और इसको आप ऐसे ही पान कर सकते हैं। ऐसा है प्रभु जी, ये सब आपके लिए, ये गंगा जी का जल आपके लिए। सामने सूर्यदेव का यही सामने है, तो ये अर्पित आप सबके लिए। आप सबका मार्ग प्रशस्त हो, जो हिमालय आना चाहते हैं उनका मार्ग प्रशस्त हो, उनको जानकारी मिले। यहाँ का जो भी पुण्य है, जो भी अर्जित हो रहा है, सब आप तक पहुँचे। गंगा जी साक्षी है, ये देखिए, श्री बाबा जी का शुभाशीष आप तक पहुँचे। गंगा जी साक्षी हैं, यहाँ की एनर्जी आप तक पहुँचे। आप कनेक्ट कर लीजिए, ये देखिए गंगा जी हैं, इनसे कनेक्ट कर लीजिए। हम तो निमित्त मात्र हैं, श्री बाबा जी से कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट कर लीजिए और आनंद ले लीजिए। ठंडे पानी से ठंडक नहीं है, ये आप तक पहुंच रही है। डायरेक्ट आपका कनेक्शन है, डायरेक्ट बाबा जी से आपका कनेक्शन है। यहाँ तो कुछ नहीं है, हम और आप तो एक ही हैं। हम और आप तो एक ही नाव पे सवार हैं। कोई बीच में बैठा है, कोई आगे बैठा है, बस इतना ही तो अंतर है।
चलिए 1 मिनट ध्यान करते हैं। आप भी गंगा से कनेक्ट हो जाइए, श्री बाबा जी से हो जाइए। हम भी बाबा जी से कहते हैं कि बाबा जी आप सबको उनका शुभाशीष आप तक पहुंचे। हरिओम। हरिओम। एक आखिर में एक बात और वही रिपीट कर देते हैं। कई बार आपको बताया, फिर वही मेल आने लगे। फोन नंबर दे दीजिए, मेल आईडी दे दीजिए। कितनी बार बताई, हर बार तो बताते हैं यात्रा कथा 77@gmail.com। और एक प्रश्न बार बार आता है कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं। फिजिकली प्रेजेंस की जरूरत है। ध्यान साधना करना चाहते हैं हमारे साथ। आश्रम का पता पूछते हैं, कुटिया का पता पूछते हैं, जगह का पता पूछते हैं। प्रभु जी कुछ है ही नहीं अपना। क्या है अपना बताओ? ना अपना कोई आश्रम है, ना अपनी कोई कुटिया है, ना अपना कोई उस तरह का लेन देन है। जहां जाते हैं श्री बाबा जी सब व्यवस्था कर देते हैं। A1, ये देखिए A1 व्यवस्था तो है। गंगा जी के बीच में इस तरह का आनंद, ये कल कल ध्वनि,
ये स्वच्छ जल गंगा जी का, और आप बैठे हैं, कितना आनंद है। सांसारिक प्रपंच तो देख लिया, उसका भी आनंद लिया पूरी तरह। जो हम सांसारिक प्रपंच की बात करते हैं ना बार बार, वो भी तो माया है ईश्वर की ही, उसका भी हमने आनंद लिया। लेकिन प्रभु जी, कोई आश्रम नहीं है, कोई कुटिया नहीं है, आपको बुलाने की कोई इच्छा भी नहीं है कि आप लोग आइए, जुड़िए। जब हम ऐसे कह देते हैं तो मेल आ जाता है, हम सारी व्यवस्था कर देते हैं, एक आश्रम बना देते हैं, वृंदावन में एक जगह ले ली है, आप वहां रहिए। सब भूमि गोपाल की, अपने लिए तो सब ही है। अब बंधन नहीं चाहिए, वो बंधन हो गया ना, एक ही बंधन नहीं संभल रहा है। ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही आनंद रहिए, और डोरी पकड़ के रख लीजिए। हमने बाबा जी को पकड़ के डोरी रख लिया है, हमारी डोरी आप पकड़ लीजिए। फिजिकल प्रेजेंस की कहाँ जरूरत है, और आर्थिक कोई लेन देन है ही नहीं। जो आपके बार बार आते हैं ना मैसेज, ये आपका भाव है, हम उसका सम्मान करते हैं, ये आपकी श्रद्धा है, हम उसका सम्मान करते हैं। अब तो बाबा जी के नाम पर कह देते हैं कि बाबा जी के लिए ये कर लें, ये कर लें, हम आपका सम्मान करते हैं। लेकिन वो सब तो छुड़ा दिया बाबा जी ने, वो तो छूट गया, अब कुछ नहीं चाहिए। इस शरीर के लिए बाबा जी ने निमित्त बनाया हुआ है, कोई ना कोई निमित्त बन जाता है, जहां जाते हैं वही निमित्त बन जाता है, और सारी सुविधा स्वर्गिक सुख जैसी। तो प्रभु जी, फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं, फोन नंबर दे भी देंगे तो कोई फायदा नहीं, उठेगा नहीं, लेकिन संपर्क बना रहेगा हृदय से हृदय तक। हृदय में विराजित हो जाइए आप, हम आपके हृदय में, आप हमारे हृदय में, और क्या चाहिए। और ये विराजित ही ना हो जाइए, उसका आनंद भी महसूस करिए, अंदर जाके देखिए, महसूस कीजिए। जहां भी होंगे, जिन स्थितियों में भी होंगे, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में, सब में होंगे, आनंद महसूस करेंगे। ऐसा है प्रभु जी, आज इतना ही।